जम्मू की, जहां पर जम्मू में भी कश्मीर की तरह एक ऐसा वाकया सामने आया है जिसे पाकिस्तान की जानिब से कश्मीर की तरह जम्मू में भी हालात खराब करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान कश्मीर की तरह जम्मू में भी साइकोलॉजिकल वार खेल रहा है। तफसीलात के मुताबिक जम्मू के सेब की पेटियों में जो सेब निकल रहे हैं उसमें पाकिस्तान के स्लोगन और जिहाद की बातें लिखी जा रही है, जिसमें ये लिखा गया है कि ये इलाका बहुफोर्ड के कासिम नगर और नगरवाल के नगर का है, जिसमें यह देखा गया है कि इमरान खान के फोटो वाली माचिस दुकान पर बिक रही है और साथ ही जो मार्का लगाया गया है वो मेड इन इंडिया का है। हर सतह पे मार खाने के बाद अब पाकिस्तान ने जो एक हथकंडा अपनाया है वो है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का। आपने देखा चंद रोज़ पहले कठुआ में और जम्मू की मंडी में सेब की पेटियों से सेब निकले थे, जिसके ऊपर प्रो इमरान खान, प्रो पाकिस्तान, प्रो आज़ादी और एंटी इंडिया, प्रो बुरहानवानी नारे लिखे गए थे। ये उसी प्रोपेगेंडा वॉरफेयर, उसी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक हिस्सा है जो कि इस प्रकार की माचिसें जिनको पर इमरान खान की फ़ोटो है, नीचे मेड इन इंडिया है, ये बना के बेची जा रही हैं। अब इनको करने वाले पाकिस्तान में तो नहीं है, बनाई तो यहीं जा रही है। ये पाकिस्तान के वो स्टूजेस हैं यहाँ पर जो कि ये इतना घिनौना काम कर रहे हैं। ये एक देश हित के खिलाफ है और देश की सुरक्षा के भी खिलाफ है। इसका मकसद जो है वो एक किस्म का सिंपैथी वेव जनरेट करना और कहीं ना कहीं पर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में दंगा फसाद करवाना, ये इसका मकसद है। तो ये बड़ा चिंता का विषय है और पुलिस को चाहिए कि जल्द अज जल्द ऐसे जितनी भी हादसे, जितनी इस प्रकार की हरकतें यहाँ पे हो रही हैं उनके बदले। एक और कुछ दिन पहले आया था कि जो हीटर की तार होती है, हीटर की तार भी जो है बेची जा रही थी और उसका जो कवर था उसके ऊपर इमरान खान की फ़ोटो थी। तो इस प्रकार के जो हरकतें की जा रही हैं ये पाकिस्तान के जो स्टूजीज हैं हिंदुस्तान के अंदर वही बैठ के कर रहे हैं, उनकी धरपकड़ करनी होगी। बीजेपी के जम्मू कश्मीर इंचार्ज अविनाश राय खन्ना ने कहा है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में जिन लीडरान को नजरबंद किया गया, आवाम उन्हें अब अपना लीडर नहीं मानती है। जम्मू में बीजेपी की जानिब से मुनाकिद प्रोग्राम में हिस्सा लेने पहुंचे अविनाश राय खन्ना ने कहा कि लीडरान के नजरबंद होते ही लोगों का कुछ तो रिएक्शन आना लाजमी था, लेकिन आम आदमी की तरफ से ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला, जिससे साफ नजर आता है कि इन लीडरान ने न सिर्फ जम्मू कश्मीर को लूटा है बल्कि अवाम को भी ठगा है, उनका कोई भला नहीं किया है। उनका यह भी कहना था कि सेब कारोबारियों पर हमला कर दहशतगर्द अपनी बौखलाहट और नाउम्मीदी का इजहार कर रहे हैं और इन हमलावरों की पहचान भी हो चुकी है। जल्द ही वो पुलिस की गिरफ्त में होंगे। ये एक आतंकवादियों का हताशापूर्ण कदम है। वो हताश हो चुके हैं, वो कहीं ना कहीं इन इनोसेंट किलिंग को करके अपनी हताशा को निकालना चाहते हैं। सरकार ने उन सभी को आइडेंटिफाई कर लिया है और बहुत जल्दी जब पकड़े जाएंगे, जब मारे जाएंगे। मैं आपके द्वारा सभी सेब व्यापारियों को अपील करता हूं कि सरकार किसी तरह का भी इस लॉ एंड ऑर्डर में कोई भी कोताही नहीं बरतेगी। जिस ढंग से पीसफुली हमने 72 दिन निकाले हैं, 73 दिन निकाले हैं, आगे भी ऐसा चलेगा। मैं खुद जाके आया हूँ 3 जगह पर, सेंट्रल कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर और साउथ कश्मीर में। जितनी ट्रैफिक मैंने देखी है, लोगों की मूवमेंट देखी है, लोगों का मिलने का जो क्रेज देखा है मैंने, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि 370 और 35 हटने के बाद इसमें पीस और विकास, उसकी लहर जो है वो चलेगी और जनता ने अपना विश्वास हमें दिया है। और यही कारण है कि कश्मीर में ही अकेले 137 ब्लॉक में से 130 ब्लॉक पर जो चुनाव हो रहे हैं, 520 लोगों ने अपना नामांकन पत्र भरा है और पूरी पॉलिटिकल मूवमेंट जो कह सकते हैं कि लोअर लेवल तक जो है वो शुरू हुई है। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात के पेश नज़र मिनी सेक्रेटरी शोपियां के अरहामा में पोलिंग एहलकारों के लिए तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया और इस तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद शोपियां के डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट पंचायत इलेक्शन ऑफिसर चौधरी मोहम्मद यासीन ने किया। इस तरबियती प्रोग्राम के दौरान डिस्ट्रिक्ट लेवल मास्टर ट्रेनर की जानिब से बीडीसी इंतखाबात के लिए हमवार और कामयाब लाहले अमल तैयार करने के लिए पोलिंग एहलकारों को जानकारी दी गई। इस दौरान DLM ने तरबियत याफ्ता अफराद पर जोर दिया कि वो अपने अलॉट की गई इंतखाबी जिम्मेदारियों को अज़्म और लगन के साथ निभाएं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से तय की गई गाइडलाइन पर सख्ती से अमल पैरा हो, ताकि बीडीसी इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाया जा सके।
वादी कश्मीर में ईंटों के भट्टे से होने वाली आलूदगी की सतह को कम करने के लिए जो पैमाना तय किया गया था उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है और इन ईंटों के भट्टों से बड़ी मिकदार में जहरीली धुआं निकल रहा है, जिससे माहौलियाती आलूदगी में इजाफा होने के साथ साथ लोगों की सेहत पर भी मनफी असर पड़ रहा है। वादी कश्मीर में ईंटों के भट्टों से पैदा हो रही आलूदगी की सतह को कम करने के लिए जो पैमाना तय किया गया था उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। इन ईंटों के भट्टों से बड़ी मिकदार में जहरीला धुआं निकल रहा है, जिससे माहौलियाती आलूदगी में इजाफा होने के साथ साथ लोगों की सेहत पर भी मनफी असर पड़ रहा है। भट्टों के आसपास के दीगर इलाकों की तरह बड़गाम में भी इन भट्टों की मौजूदगी हयातियाती माहौल के लिए खतरा बन रही है, क्योंकि पूरी वादी के 300 भट्टों में से करीब 250 भट्टे बड़गाम में ही मौजूद हैं। एक्चुअली ये हाइड्रॉप कहलाता है, इसमें धुआं कम है, ये पोल्यूशन कंट्रोल करता है। दिल्ली एनसीआर में ये अलाउ है चलाना, क्योंकि इसमें 130 ही पोल्यूशन होता है, जो कि बाकी मैनुअल भट्टे हैं जो कि सादे भट्टे देसी भट्टा कहलाते हैं, उनमें 950 पोल्यूशन होता है। ये जो यहाँ पर यूएसए कोल जलता है, इसके साथ सल्फ़र होता है, सल्फ़र करके इसमें कार्बन निकलता है, फ्लाई हैश कहते हैं हम उसको। फ्लाई हैश से यहाँ पर पोल्यूशन होता है। तो ये जो फ्लाई हैश है ये कंट्रोल करता है। इसमें डिवाइस लगता है हाइड्रॉप में, ये डिवाइस करके इसमें चैम्बर बनते हैं, अपने सांप बनते हैं, उसमें फ्लाई हैश कंट्रोल होती है। इससे माहौल बचता है। वैसे में माहौल बहुत ही ख़राब होता है। इनकी जो अपने मतलब ये किलन्स है, इसमें फ्यूल भी कम जलता है। इनको भी कदम उठाने चाहिए कि माहौल को बचाना है और इर्द गिर्द इसमें अपने ग्रीन प्लांट लगाने हैं, जैसे पेड़ पौधे ये कंट्रोल करेंगे। जो इसमें थोड़ा बहुत निकलता है उसको भी कंट्रोल। इनको चाहे कि इसमें फ्यूल बहुत बचता है। जैसे आम भट्ठा होता है, उसमें अगर 9 टन की गाड़ी इस्तेमाल करते हैं तो 40,000 ईंट निकलते हैं। तो इसको अगर इस्तेमाल करेंगे तो इसमें 60,000 ईंट निकलती है। इसमें भट्ठे मालकान का भी बहुत ही ज़्यादा फायदा है। इन ईंटों के भट्टों के नजदीक रहने वाले लोगों को शदीद खतरा लाहक है, क्योंकि ज्यादातर चिमनियों की लंबाई महज 60 से 70 फीट ही है और उससे निकलने वाले धुएं में लेथल गैस मिक्स होता है, जिससे माहौलियाती आलूदगी के साथ साथ लोगों की सेहत भी काफी मुतासिर होती है। एसपीसीबी यानी स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बताए गए उसूलों के जवाबित के मुताबिक चिमनी की लंबाई 115 फीट होनी चाहिए, ताकि भट्टों से निकलने वाला जहरीला धुआं ऊपरी फिजा में चला जाए और इंसानी आबादी उसके राब्ते में न आए। इसमें बहुत फ़र्क है। जैसे पोल्यूशन देखा जाए तो भट्ठे पे खड़ा होकर चेक कीजिए आप कि उसमें कितना पोल्यूशन है और इसमें कितना पोल्यूशन है। जैसे हम जाएंगे भट्ठे के ऊपर, हैड्रा भट्ठे पे जाएंगे तो वहाँ आराम से बंदा लेट भी सकता है। जैसे देसी भट्ठे पे जाएंगे वहाँ पे 1 मिनट को रुक नहीं सकते बंदे, क्योंकि खांसी हो जाती है ऐसे धुएं से, पोल्यूशन से। उसके बाद वही खांसी जुकाम जब हम घर जाएंगे, घर के परिवार को भी लग जाता। हमारे भाई लोग ठेकेदारों को भट्ठे चलाने हैं तो हेड्रॉप चला लेंगे। इसमें बहुत फ़ायदा है हम पब्लिक को, क्योंकि पब्लिक बीमारी से बच कर रहेगी। ये फ़ायदा है हमको। चाहे जैसे आप पंजाब में देखोगे हर भट्ठे अब हेड्रॉप ही बन गए, देसी वाले हर एक भट्ठा बंद हो गया। हिमाचल में जाके देखिए, हरियाणा में जाके देखिए, बिहार में जाके देखिए, जहाँ बिहार में ऐसे ही लोग मरते थे, आज वहाँ पर यही भट्टों का पोल्यूशन खत्म हो गया। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं इतने सारे भट्टे हैं, so they are seriously affecting our environment. They should use the modern equipment, which is namely as Hydra, because that's not going to what we can say, that's not going to hurt our environment so much. They should use that kind of technology in our brick kilns that will not cost us badly. We request the senior advocates of our environment, or we can say the bureaucrats, they need to take serious action on this. They should ask the brick kiln owners that you should use the modern equipments as well as technology that will not cost our lives and environment so much. They are making their business at the cost of environment. That's hurting us a lot. It makes us difficult to breathe in such kind of environment. As we can see the polluted environments all over growing around. They need to take serious note on that, and they should develop a hydro technology which is benefiting for our generations to come, and that will that is a safe gesture for our environment. ईंटों के भट्टों से जहरीले धुओं का इखराज होता है, जिसमें कार्बन पार्टिकल्स और बड़ी मिकदार में सल्फर ऑक्साइड और मोनोऑक्साइड की कसाफत होती है, जो मेसोथेलियोमा
दमा, सिलिकोसिस, यहाँ तक कि एस्बेस्टोसिस जैसी फेफड़ों की बीमारी हो सकती है, जिसका इलाज बहुत मुश्किल से होता है और उसके नतीजे में मरीज के इब्तदाई मरहले में ही मौत हो जाती है। ब्रिक किलिंग के चलने से जैसे कि हम सबको पता है कि काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेंट्स एमिट होते हैं उसकी वजह से, और लोगों का एक हेल्थ हैज़र्ड बन जाता है। तो इसमें हमने अवेयरनेस भी जनरेट करने की कोशिश की काफ़ी सारी, ख़ासकर जो ये ब्रिक किलिंग ओनर्स थे इनको लेकर, लेकिन लॉट मोर हैज़ टू बी डन। इस ज़मन में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक पहल कर रहा है। अभी कुछ ही दिनों में 22 तारीख को हमारा एक यहाँ मीट होने जा रहा है, जिसमें जो भी हमारे ब्रिक किलिंग ओनर्स हैं या ऐसे लोग जो इस ट्रेड के साथ एसोसिएटेड है, हम उन्हें यहाँ बुला रहे हैं अपने कम्प्लेक्स में। उनके साथ वन ऑन वन एक डिस्कशन होना है, जिसमें उनको पूरा अवेयर कराया जाएगा। एक अवेयरनेस सेशन होगा यहाँ पर कि आप लीगली आप किस तरीके से बाउंड हैं अपना इस सिस्टम को चलाने के लिए, और उनको हमारे जो साइंटिस्ट यहाँ पर हैं, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हैं, वो उनको पूरी तरीके से गाइड करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि वो सेशन जब होगा, जो कि 22 तारीख को हमने रखा हुआ है, तो उस सेशन के होने के बाद काफ़ी सारी जो आपके सवालात हैं इस पोल्यूशन के मुतालिक, तो वो उनका अजाला हो सकता है। ईंटों के भट्टों से खारिज हो रही आलूदगी की सतह को कम करने के लिए स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जानिब से तय किए गए पैमाने पर अमल नहीं हो रहा है, जो काबिले तशवीश है। इंतजामिया को चाहिए कि स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की नॉर्म्स को सख्ती से लागू करे, ताकि माहौलियाती आलूदगी में इजाफा न हो और लोगों को मुल्हिक बीमारियों का सामना न करना पड़े। जी मीडिया के लिए फारूक वानी की रिपोर्ट। पूरे मुल्क को 90% अखरोट कश्मीर से ही जाते हैं, और कश्मीर से मुल्क और बैरून मुल्क जाने वाले अखरोट का कारोबार भी काफ़ी मुनाफा बख्श है। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 120 करोड़ तक का कारोबार इस बार होने की उम्मीद है। पेश एक रिपोर्ट। वादिया कश्मीर अपने खूबसूरती और सयाहती मराकज़ के लिए मशहूर है। यहाँ होने वाले फल की पैदावार, सेब और अखरोट की पूरे हिंदुस्तान समेत दुनिया भर में मांग है। जम्मू कश्मीर से मुल्क की सभी रियासतों के अलावा कश्मीर का अखरोट 23 से ज्यादा दुनिया के ममालिक को एक्सपोर्ट किया जाता है। हर साल इससे करीब 100 करोड़ की कमाई होती है, मगर इस बार फसल ज्यादा और अच्छी होने से ताजिर और कारोबारी पुरउम्मीद हैं। एक तखमीना के मुताबिक इस बार अखरोट कारोबार 120 करोड़ रुपए से ज्यादा का होगा। इस साल अखरोट और अखरोट की गिरी की मांग ज्यादा है, लिहाजा त्योहारों के मद्देनजर किसानों को अच्छे कारोबार की उम्मीद है। वैसे तो कश्मीर के फल की बात होती है तो सिर्फ सेब की ही बात होती है, मगर कश्मीर का अखरोट भी काफी उम्दा और मशहूर है। कश्मीर के 6 जिलों में अखरोट की पैदावार होती है और इसे किसान महफूज रखते हैं, जो सीजन में इस्तेमाल होता है। यह कश्मीर के 40% लोगों को रोजगार देता है। कश्मीर के लोगों के लिए अखरोट का कारोबार बहुत ही मुनाफा बख्श और अच्छा कारोबार है। इसके साथ यहाँ के एटलीस्ट 10 to 20% पॉपुलेशन ऑफ बोथ तहसील्स, बोनियार एंड उड़ी, दोनों तहसील्स के 10 to 20% पीपल हैं। और जो प्रोडक्शन की बात की जाए, फार्मर्स की बात की जाए, एटलीस्ट 80% पीपल आर एसोसिएटेड विथ वालनट्स एंड वालनट कर्नेल्स। यहाँ की खासियत क्या है? यहाँ की गिरी पूरे इंडिया, पूरे साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा टेस्टी मानी जाती है, मीठी होती है, रसदार होती है और सबसे अच्छी होती है। कहाँ कहाँ जाती है ये गिरी हिंदुस्तान के अलावा? इंडिया के अलावा फॉरेन कंट्रीज़ में एक्सपोर्टर्स आते हैं, मंडियों में ले जाते हैं। हर किसी कंट्री में एटलीस्ट जाती ही होगी ये गिरी। तो अब आप क्या चाहते हैं? कौन डिमांड है आपकी? हमारी डिमांड यही है कि हमारी जो प्रोडक्शन है, इसकी क्वालिटी को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, वो अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से काम करवाए। जो हमारी प्रोडक्शन है, जो हमारी क्वालिटी है, ये क्वालिटी इम्प्रूव हो जाए। हमें हाइब्रिड्स, जिस तरह के डिफरेंट कंट्रीज़ के प्लांट्स आते हैं, वो प्लांट्स दिए जाएं, ताकि हम उन प्लांट्स को इधर उगा के तो हम भी वैसी ही कर्नेल, वैसी ही टेस्टी, वैसी ही कम, ताकि हम वर्ल्ड में कंपटीशन में आ जाएं। इस ड्राई फ्रूट की ज्यादातर पैदावार उड़ी गांव में सरहद से मुत्तसिल इलाके में होती है, जहां के कारोबारी मुसलसल पाकिस्तानी गोलीबारी के निशाने पर होते हैं, जिसकी वजह से अखरोट की फसल और किसानों की कमाई पर असर पड़ता है।
उड़ी के लगाम इलाके में कश्मीर के अखरोट की सबसे बड़ी मंडी है, जहां पूरे उड़ी के अलावा सारे कश्मीर का अखरोट पहुंचता है। एक अंदाजे के मुताबिक मुल्क में बिकने वाले या एक्सपोर्ट होने वाले अखरोट का 90% अखरोट कश्मीर से जाता है। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 2 दहाई में अखरोट की 206,000 मीट्रिक टन से ज्यादा पैदावार हुई है और रियासत में इसकी मांग तेजी से बढ़ती देखी गई है। कश्मीरी अखरोट को दुनिया का सबसे अच्छा और उम्दा अखरोट माना जाता है। ताजिरों के मुताबिक थोक बाजार में अखरोट की गिरी की मांग इस साल 35% बढ़ी है और इस मांग को देखते हुए रियासत का हॉर्टिकल्चर महकमा बेहतर किस्म की अखरोट पैदावार करने के लिए काम कर रहा है, जिससे आलमी बाजारों में मुनासिब और अच्छी कीमत मिल सकती है। और इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सीज फायर की खिलाफ वर्जी की गई है। पाकिस्तान ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी की है और इस फायरिंग में 2 जवान शहीद हो गए हैं, इस तरह की खबर मिल पा रही है। फायरिंग में एक शहरी की भी मौत हो गई है जबकि 2 जख्मी हुए हैं। तो पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और एक बार उसने फिर से नापाक हरकत को अंजाम दिया है। इसी सिमत में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सीज फायर की खिलाफ वर्जी की गई है। पाकिस्तान ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी की है और इस फायरिंग में 2 जवान शहीद हो गए हैं। फायरिंग में एक शहरी की मौत की भी खबर है जबकि 2 जख्मी बताए जा रहे हैं। तो आर्टिकल 370 जब से हटा है उसके बाद से लगातार पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और वो दरअंदाजी करने की कोशिश करता है। कभी सीज फायर के खिलाफ वर्जी लगातार की जा रही है और इसी सिमत में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सीज फायर के खिलाफ वर्जी हुई है, जहां पर पाकिस्तान ने सीज फायर के खिलाफ वर्जी करते हुए फायरिंग की है जिसमें 2 जवान शहीद हो गए हैं। ये अफसोसनाक खबर है और आपको बता दें कि इस दौरान फायरिंग में एक शहरी की भी मौत हो गई है जबकि 2 जख्मी हुए हैं। तो पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। चंद दिनों पहले ही ब्लैक लिस्टेड होने से बचा है और उसको कहा गया है कि वो जल्द से जल्द अपने यहां से दहशतगर्द को खत्म करे, लेकिन पाकिस्तान है कि मानने को तैयार नहीं है और एक बार फिर से उसने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सीज फायर के खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तान ने खिलाफ वर्जी की है और फायरिंग में 2 जवान शहीद हो गए हैं। फायरिंग में एक शहरी की भी मौत हुई है जबकि 2 जख्मी बताए जा रहे हैं। तो अपनी हरकतों से पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है और एक बार फिर से उसने इस तरह की नापाक हरकत को अंजाम दिया है, जहां पर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सीज फायर के खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तान ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी की है और इसमें 2 जवान शहीद हो गए हैं। फायरिंग में एक शहरी की भी मौत की खबर मिल पा रही है जबकि 2 जख्मी हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको एक बार फिर से बता देते हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सीज फायर के खिलाफ वर्जी हुई है। पाकिस्तान ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी की है। इस दौरान फायरिंग में 2 जवान शहीद हो गए हैं। फायरिंग में एक शहरी की मौत की भी खबर है जबकि 2 जख्मी बताए जा रहे हैं। जी मीडिया नुमाइंदा फारूक वानी हमारे साथ मजीद बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। फारूक, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने खुद कहा कि इसमें अभी तक 2 जवान शहीद हुए हैं। जो सीज फायर का उल्लंघन आज पाकिस्तान की दौरा सुबह किया गया था जी, और ये भी बताया जा रहा है जो अभी तक खबर मिली है हमें कि एक शहरी भी इसमें मारा गया है। हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से जो सीज फायर का उल्लंघन लगातार हो रहा है हीरानगर सेक्टर, पुंछ, राजौरी और अब एक बार फिर उरी सेक्टर में इस तरह की गतिविधि मिलिटेंटों के द्वारा मिल रही है। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर जो दबाव है, जैसा कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने भी कहा कि पाकिस्तान लगातार इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा कर रहा है जम्मू कश्मीर को लेकर। तो एक बार फिर उन्होंने अपनी प्रेजेंस यहाँ पे दिखाई है। इससे पहले भी कुपवाड़ा के नौगाम सेक्टर में इस तरह की एक गतिविधि देखने को मिली थी जिसमें मिलिटेंटों और सेना के बीच मुठभेड़ हुई थी और लगातार सीज फायर का उल्लंघन वहां भी हो रहा है। और कहीं ना कहीं कुछ अरसे से इस तरह की गतिविधियां जो देखने को मिल रही हैं पाकिस्तान की ओर से, वो जाहिर सी बात है कि धारा 370 और 35 बिल्कुल, यानी कि एक तरीके से बौखलाहट है। एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, जो शहरी जख्मी हुए हैं क्या उनको अस्पताल के लिए भर्ती करा दिया गया है? जी बिल्कुल, जो आम इसमें नागरिक घायल हुए हैं उनको स्थानीय अस्पताल में वहाँ पे दाखिल कर दिया गया है, जिनका वहाँ पे इलाज चल रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मजीद बातचीत के लिए, तमाम अपडेट के लिए फारूक आपका।